बड़ी मदहोश नींद सो रही हो। कमाल है, इतने दुख के बाद भी कोई इतना पुरसकून होके सो सकता है। कल तक तो बड़ी गुले गुलजार बनी फिर रही थी, क्या हुआ? प्यार की सारी हवा निकल गई गुब्बारे से? आपको किसी के दुख पर खुशियां मनाते हुए शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की भाई, मुझे तो बहुत खुशी होती है। तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। ये झूठी तसल्लियां आप अपनी बहन को दें, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करें। झूठी तसल्लियां नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूं। कार्ड देने आऊंगी तुम्हें, वो कार्ड जिस पर लिखा होगा अली वेड्स मारिया। तभी यकीन आएगा तुम्हें कि तुम्हारी बदुआएं जाया गई। गुड़िया बाजी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुम्हें तो इतनी रोंदू शक्ल क्यों बनाई हुई है? कैसी खुशखबरी? लगता है मारिया ने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया। अरे भाई, कार्ड वाली बात उसे तपाने के लिए थोड़ी कह रही थी, सच बता रही थी। अभी हम दोनों अली के पेरेंट्स से ही मिलकर आ रहे हैं। उसकी भूख हड़ताल ने उसकी अम्मी को काफी इमोशनल किया हुआ है। मुझे लगता है जल्दी मान जाएंगी वो। क्या वाकई वो मान जाएंगी? इंशाल्लाह। अली की कोशिशें जारी हैं, तो फिर क्यों नहीं मानेंगी? बढ़िया बाजी। ये 500 गज की प्रॉपर्टी है हमारी। सामने आपको लाउंज तो दिख ही रहा है और बराबर में डाइनिंग है और सामने जो है 2 कमरे हैं। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मैंने घर का सारा सर्वे कर लिया, आपका देख लिया है। पार्टी से जो मेरी बात हुई है, बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसकी वैल्यू बहुत कम लगा रहे। वैल्यू कम लगे या ज्यादा, आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? इस घर की लोकेशन बहुत अच्छी है, घर का सेटअप भी बहुत अच्छा है। इस कीमत पर अगर तुम बेचोगे तो ना सिर्फ अपना बल्कि घर वालों का भी नुकसान करोगे। आपको कब से हमारे नफे नुकसान की फिक्र होने लगी? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस घर के बिकने के बाद आपको भी हिस्सा मिलेगा? मुझे इस घर के किसी भी हिस्से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि नुकसान ना हो जाए, और अगर तुम इसे नुकसान में बेचने की कोशिश करोगे तो मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। आपसे पूछकर बेचेगा कौन? फजूल में हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। फजूल में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं मैं। शायद तुम भूल रहे हो मैं इस घर का दामाद हूं, और उसी रिश्ते से अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो मैं तुम्हें टोकूंगा। आप जाइए सर यहां से। जब हम किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजेंट के सामने लिहाज में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप इसी तरह हमारे घर के मामलात में बोलेंगे तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं, और तुमसे किसी किस्म के लिहाज की उम्मीद भी नहीं रखता। शायद तुम भूल रहे हो, इस घर के हर इंसान की आदत से वाकिफ हूं मैं। लेकिन एक बात याद रखना शारिक, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी हर चाल पर नजर है मेरी। आपकी नजरों से मैं डरता नहीं हूं, और ये धमकियां ना किसी और को दें जाकर। इस घर का बड़ा बेटा हूं, जो दिल में आएगा करूंगा। और मैं इस घर का बड़ा दामाद हूं। तुम कुछ भी गलत करोगे तो मैं रोकूंगा तुम्हें, और मैं आपके कहने पर रोकूंगा नहीं। हाँ, लेकिन आप खुद को और अपनी बीवी को इस घर में आने से रोक लें तो अच्छा होगा। तुम्हारे कह देने से ना मैं इस घर में आना रुकूंगी और ना ही अपने रिश्ते तोड़ूंगी। रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आप यहाँ से रुखसत होके गई थी। इस घर के दरवाजे आप पर उसी दिन बंद हो गए थे। इस घर में आने से तुमने मुझे नहीं रोका था, मैंने खुद को रोक रखा था यहाँ पर आने से।
वक्ती नाराजगी थी जो कि दूर हो गई। और रही बात हमजा की, तो मेरे शौहर होने के हैसियत से ये जब चाहे यहां पर आ सकते हैं, समझे तुम? और कुछ चाहिए या इतनी इज्जत अफजाई काफी है तुम्हारे लिए?